डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैलेथियन पढ़ेंगे। मैलेथियन जो है वो भी एक इंसेक्टिसाइड है एंड हमने डीडीटी और गैमेक्सिन पढ़ा। तो डीडीटी और गैमेक्सिन जो है दैट इज़ ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड था। जो मैलेथियन एंड पैराथियन है, ये दो हैं हमारे पास जो हम पढ़ेंगे आगे, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं। तो जो मैलेथियन है इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एंड और जो ज़्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर मोस्टली एस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फर सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो एस्टर्स भी आपको पता है, RCOO, R ग्रुप इज़ एस्टर ग्रुप होता है, और फॉस्फोरिक एसिड जो है दैट इज़ H3PO4 होता है। H3PO4 इज़ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो मैलेथियन पढ़ेंगे हम, तो ये भी आपका फॉस्फोरिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन होता है विद द सल्फ़र, क्योंकि H3PO4 की क्या स्ट्रक्चर होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला सल्फर ऑक्सीजन है, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द सल्फर। ये पूरा H ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप, और यहाँ पे दीज H आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यह भी हम स्ट्रक्चर जब इसके IUPAC नेम पे भी आएंगे तब भी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। H3PO4 की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोरिक एसिड होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो मैलेथियन है इट इज़ द एस्टर ऑफ फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड। तो फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड जो है फॉस्फोरिक एसिड की ही एक फॉर्म है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 हमने किया ना अभी, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड क्या है, डाइथायो, डाई मतलब दो, थायो मतलब सल्फर ग्रुप। तो एक सल्फर ग्रुप यहाँ पे होगा इसकी जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे, और एक सल्फर ग्रुप यहाँ पे होगा इसकी जगह पे। तो जब आपके पास P डबल बॉन्ड S, SH, OH एंड OH, जो ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड, ठीक है। और एस्टर आगे हमारा बनेगा जब H सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो मैलेथियन क्या है, मैलेथियन इज़ द एस्टर ऑफ फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड। तो आप ये स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं कि डाइथायोइक एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है। देन जो आपका ये है मैलेथियन है, इसका IUPAC नेम जो होता है दैट इज़, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो हमने इसको किया ना फॉस्फोरो डाइथायोइक एसिड, उसमें यहाँ P के साथ डबल बॉन्ड S के साथ आगे सब्स्टिट्यूशन, और S के साथ सब्स्टिट्यूशन है, एंड देन यहाँ पे O के साथ जो H लगा हुआ था उसकी जगह CH3 लगा हुआ है, और दूसरा ग्रुप O के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड में ये मिथाइल फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड है की स्ट्रक्चर अभी मैंने ड्रॉ की है। और इसमें अगर दिस जो इसके साथ जो H होगा, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस होल ग्रुप,
ठीक है, तो नाम क्या हुआ, ओ के साथ क्या लगा हुआ है IUPAC नेम में, ओ कैपिटल ओ है ये, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ। आप यहाँ देखिए, इस ऑक्सीजन के साथ और इसके साथ जो दूसरी ऑक्सीजन लगी हुई है उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप, ओ डाई मिथाइल। एस के साथ क्या लगा हुआ है, एस के साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन मेनली इसको अगर आप देखें तो ये कौन सा ग्रुप होता है, CH3CH2 ग्रुप कौन सा है, इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है ना, एस के साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल। लेकिन इथाइल भी आगे कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड है। इथाइल किससे सब्स्टिट्यूटेड है, 1,2 डाई कार्बिथॉक्सी। कार्बिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, COO C2H5 ग्रुप इज कार्ब इथॉक्सी ग्रुप, कार्ब इथॉक्सी ग्रुप होता है ये वाला। ठीक है, तो कितने कार्ब इथॉक्सी ग्रुप हैं, 2। तो हमने क्या बोला, डाई कार्ब इथॉक्सी 1 और 2 पोजीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, इन 2 पोजीशन पे कार्बिथॉक्सी ग्रुप लगे हैं 2। ठीक है, कार्बिथॉक्सी, इथाइल, और बाकी पूरी स्ट्रक्चर का नेम क्या है, फॉस्फोरोडाईथायोएट। 8 लिखते हैं ना हम एस्टर्स के लिए। ठीक है, तो एस्टर है ये एक, एस्टर क्या होता है, RCOO, R होता है। तो यहाँ पे C की जगह क्या है, मतलब ये वाला ग्रुप C की जगह यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो POO, ये पूरा R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है, तो ये भी एस्टर बना एक, है ना। तो ये एस्टर की तरह ही है। क्लियर हो गया इसका IUPAC नेम, इट इज़ OO डाईमिथाइल S1212 डाई कार्बिथॉक्सी इथाइल फॉस्फोरो डाईथायोएट। ठीक है, देन it is synthesized by the Caste in 1950. ओके, देन नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर आपने देख लेनी है अच्छे से, और इसका IUPAC नेम भी। इसकी सिंथेसिस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका सिंथेसिस है आपके सिलेबस में एंड यूजेस हैं। तो सिंथेसिस जो है, इसकी सिंथेसिस की जाती है बाय द यूज़ ऑफ या बाय द एडिशन ऑफ डाईमिथाइल फॉस्फोरोडाईथायोइक एसिड। ठीक है, दिस इज ये डाईमिथाइल फॉस्फोरोडाईथायोइक एसिड एंड मैलिक एसिड डाईइथाइल एस्टर। मैलिक एसिड क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये होता है मैलिक एसिड। अब इसमें ये वाले ग्रुप अगर आपके C2H5 से रिप्लेस कर दिए जाएं तो ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, मैलिक एसिड का एस्टर बन जाएगा ये। तो इसमें जो एडिशन है, देयर इज़ एडिशन रिएक्शन between this dimethyl phosphorodaithioic acid and ester of malic acid at 70 to 80 degree Celsius. ठीक है, और the reaction takes place in the presence of catalyst, बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको करते हैं, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़ाइलिन, सॉल्वेंट जो यूज़ होता है दैट इज़ ज़ाइलिन, एंड हमारे पास 80% यील्ड आ जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, देखिए सिंपल एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे,
एस और सी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, CH के बीच में, और यहाँ पे CH2 आ रहा है और एडिशन हो रही है सिंपल इन दोनों की। एंड द प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज़ मेलेथियन इज़ फॉर्म्ड। जो आपका ये प्रोडक्ट है एस्टर ऑफ मैलिक एसिड, तो फिर भी सिंपल प्रोडक्ट है। मैलिक एसिड लीजिए, उसको उसकी आप एल्काइलेशन कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये फर्स्ट है दैट इज़ डाई मिथाइल फॉस्फोरोडाईथायोइक एसिड, ये कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए जो है वो जो है द रिएक्शन बिटवीन P2S5 and methyl alcohol is there and the formation of, ठीक है, formation of this डाईमिथाइल जो है वो डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, या फॉस्फोरोडाईथायोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है विद द रिमूवल ऑफ H2S गैस, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं ना, देखिए ये जो ये बना, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना? इन दो के कॉम्बिनेशन से बना। तो आप इसमें सिंपल एस्टर का रिएक्शन, मैलिक एसिड के एस्टर का रिएक्शन विद द मिथेनॉल एंड P2S5 के साथ करेंगे तो भी आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर इनको दो स्टेप्स में कर सकते हैं कि फर्स्ट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ दिस एंड देन द एडिशन ऑफ द एस्टर ऑफ मैलिक एसिड टू द जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप में उसके साथ, ठीक है। देन इसकी सिंथेसिस जो है वो आपकी ये सेकंड सिंथेसिस है। अल्टरनेटिवली मेलिथियन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ये देखिए हमने सोडियम यहाँ पे कौन सा सॉल्ट लिया है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाईमिथाइल डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड, डाईमिथाइल डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड, इसका पोटेशियम सॉल्ट लिया है। और जो सेकंड इसमें रिएक्टेंट ले रहे हैं दैट इज़ सक्सिनेट। सक्सिनिक एसिड क्या होता है? CH2COOH, ये होता है सक्सिनिक एसिड। मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता है, सक्सिनिक एसिड में CH2 रहता है। और अगर आप इसका एल्काइलेटेड या सब्स्टिट्यूटेड जो है वो रिएक्टेंट लें, डाई इथाइल हेलोसक्सिनेट, इसको क्या बोलेंगे? डाई इथाइल हेलोसक्सिनेट। 8 इसलिए बोला इसको क्योंकि एस्टर बन गया ना जब इथाइल ग्रुप लगा, तो 8 लिखते हैं हम, ठीक है, एस्टर्स के लिए। तो इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी क्या बन सकता है? KBr निकल जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ पे सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रहा है एंड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड इन पोलर सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अल्कोहल की प्रेजेंस में अल्कोहल भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा। लेकिन मेनली जो फर्स्ट स्टेप है वही यूज़ होता है, बिकॉज़ जो आपने पहले किया ना सिंथेसिस, वो ज़्यादातर यूज़ होती है। ये मेथड कम यूज़ होता है बिकॉज़ इट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। जो आपका प्योर मेलिथियन, ये जो प्योर मेलिथियन होता है दैट इज़ येलो ऑयल होता है ये, और इसकी जो टेक्निकल फॉर्म है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, जिसकी कि गार्लिक की तरह स्मेल होती है टेक्निकल फॉर्म की, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़
इसके यूजेस क्या हैं? जो मैलेथियन है दैट इज़ यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? देखिए ये चीज़ हमने बहुत बार यूज़ कर दी है जब हमने ड्रग्स भी पढ़े थे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो उनको बोला जाता है जो ऑलमोस्ट सारे ही इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ होती है जिनकी इंसेक्टिसाइड्स की, तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स बोला जाता है। तो it is used against all sucking and chewing insects in cotton, potato, rice, vegetables, grain, है ना, डॉग्स कैट कहीं पे भी इनको यूज़ किया जाता है। इवन सकिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे लाइस, है ना, जुएँ होती हैं ना सिर में पड़ जाती हैं, तो उनको किल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इस ड्रग का, इस इंसेक्टिसाइड का। ठीक है। और मैलेथियन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मतलब मेडिकल यूज़ में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेडिकुलोसिस। तो पेडिकुलोसिस क्या होता है? जिसमें किसी भी पेशेंट का जो सिर है पूरा का पूरा जुओं से भर जाता है ना, होते हैं ना सर में पड़ जाती हैं हेयर में जुएँ, तो उनसे अगर पूरा का पूरा सिर भर जाए और उनके एग से भी कई बार भर जाता है, तो उस केस में दिस मैलेथियन इज़ एबल टू किल अडल्ट लाइस एंड देयर एग्स। ठीक है। तो पेडिकुलोसिस की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। देन मैलेथियन इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वायरस। कुछ वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे यूजेस ऑफ मैलेथियन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइड है ये, और ये मेनली कैसा होता है? फॉस्फोरोडाइथायोइक एसिड का एस्टर है ये। अब आपने इसको जो है वो अच्छे से कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।